अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आपको टूटते हुए तारे की ड्राइंग बहुत पसंद है ना, इसलिए मैं इस बार बहुत बड़ा तारा बना के लाया हूँ आपके लिए। आपको जितने भी विशेष मांगने मांग लेना। नानका, इस समय तू इस कमरे में क्या कर रहा है? हाँ, वो मैं जरा रसोड़े से पानी लेने जा रहा था। रसोड़ा तो नीचे है। हाँ, खबर से मैंने पर टेप पड़ी है ना, दरवाजे के सामने से जाता था तो दिखता था कि विशाल बरोबर है कि नहीं। भूल गया कि विशाल अब है। तेरा दुख समझ सकती हूँ मैं नानका। औलाद के बिछड़ने का दुख मुझसे अधिक कौन जानेगा। और फिर औलाद तो माँ बाप की आत्मा से जुड़ी रहती है। लेकिन नानका, तुझे ये बात भी तो सोचनी चाहिए, इस घर का सबसे बड़ा सदस्य है तू। अपने दुखों को इतना भी बड़ा मत कर नानका कि घर के बाकी लोगों को तेरा सहारा छोटा लगने लगे। अपने आप को संभाल। शू करूं, बाप हूं ने। बंदूक है तो कभी कभी बाहर आ जाता है, क्योंकि जरा संतु होती है तो प्रयत्न करना पड़ता है ना कि ना दिखे दुख। मां है ना, अधिक तकलीफ होगी उसको। पर ऐसे एकांत में कभी कभी नजर आ जाता है। क्या हुआ पुष्की? जी मालकिन। इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? जी बहन बा वो विशाल बाबा का सारा सामान समेटकर अंदर रखवा रही हैं। उसी के लिए और बैग लेने जा रहा हूँ। बहनबा, आप विशाल का सामान क्यों बांध रही? बांध ही रही हो संतु, फेंक नहीं रही हूं। ये सामान इसलिए बांध रही हूं मैं संतु, क्योंकि कल रात को मैंने 3 बजे नानका को विशाल के कमरे में आते हुए देखा। मैंने उसे टोका तो मुझे कहने लगा रसोड़े में पानी लेने जा रहा हूं। लेकिन जो दर्द मैंने उसके चेहरे पे देखा ना, बहुत डर गई मैं। बहुत टूट गया है वो अंदर से। लेकिन तेरे सामने तो कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि अगर तेरे सामने कुछ कहेगा तो तू टूट जाएगी, ऐसा उसको डर लगता है। तुझसे अपना दर्द छुपा के उसने तेरा दर्द तो कम कर दिया, लेकिन उसके दर्द का क्या संतुड़ी, वो तो वही है। तो क्या आप सबने विशाल के वापस आने की आस छोड़ दी? मैं नहीं छोड़ सकती। माँ हूं ना,
अंतिम सांस तक अपने बेटे के वापस आने की आस नहीं छोड़ सकती मैं। नहीं संतुड़ी, किसी ने भी आशा छोड़ी नहीं है और मैं चाहती भी नहीं कि कोई आशा छोड़े। लेकिन ये जो छोटी छोटी चीजें होती है ना औलाद की, वो नजरों के सामने आती ही औलाद की याद ताजा कर देती है अपने औलाद को मिलने की। लेकिन वही आशा मन में घुसकर तोड़ देती है, निराश बना देती है। और मैं नहीं चाहती संतुड़ी कि मेरा भाई ये आशा और निराशा के बीच में पिसता रहे। बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं नानका ने अपनी जिंदगी में। कभी वो टूट गया, कभी उसकी हाथों से जिंदगी छूट गई। लेकिन जिंदगी कभी रुकती नहीं है, जीवन चलता ही रहता है। मौलिक के बाद मेरा भी तो जीवन कहाँ रुका। नानका का भी जीवन चलता ही रहेगा। लेकिन मैं नहीं चाहती संतुड़ी कि मेरा भाई फिर से अपने आप को दुखों में गाड़ ले, बांध ले अपने आप को, जीवन से नाता तोड़ दे। इसलिए विशाल का सामान बाहर रख रही हूं मैं। जब विशाल आएगा ना तो वापस रख दूंगी कमरे में। नहीं बेनबा, माँ बाप की ममता इतनी कमजोर नहीं होती। कभी कभी यादें इतनी आती कि वो जुनून बन जाती, और वही जुनून हमारी औलाद को हमारे पास वापस ले आती। तेरी बात सही है संतुड़ी, लेकिन मेरे लिए मेरा भाई सब कुछ है। कुछ भी देख सकती हूं मैं, लेकिन मेरे भाई का दुख नहीं देख सकती। अगर ऐसी बात है तो मैं जाकर मालिक से बात करूंगी। मालिक, शुआच, मैं यहाँ अपने पति से बात करने आई कि उन्होंने अपने आप को अपनी पत्नी से इतना काट दिया कि वो अपना दुख भी नहीं बांट सकते। मानती हूं मैं कि उनका बेटा उन्हें छोड़कर चला गया, पर उनकी पत्नी अभी उनके पास है और उनका हर दुख समझती है। वो उन्होंने मुझे जीवन में बहुत अधिक प्रेम दिया। जो उनके जीवन में बंधनी बन के आई थी, वो उनकी संगिनी बन गई। मैं आपकी पत्नी हूं मालिक। आपने मुझसे अपना दुख क्यों छुपाया? क्यों अपना दुख छुपा के अपने अकेलेपन में खोना चाहते हैं? दुख तो बांटने से कम होता है ना। तो क्या हम एक दूसरे को दुख नहीं बांट सकते? हम दोनों का दुख एक ही है मालिक। हमारे बेटे को खोने का दुख, हमारी आस विश्वास दोनों एक है। और अलग होकर आप उस विश्वास को, उस आस को क्यों तोड़ना चाहते? उत्तर दीजिए मालिक। आपने मुझसे अपना दुख क्यों छुपाया? आप खुद जान कि विशाल के लिए जितना मैं रो रही हूं, उतना ही आप रो रहे। મને ખબર છે કે मुझसे कहीं अधिक तकलीफ तेरे को हो रही है, और मैं अपनी तकलीफ जता के तेरे को और तकलीफ नहीं देना चाहता। माँ है ना तू, એટલા માટે। आप और आपसे जुड़ी हर बात मेरी ताकत है, कमजोरी नहीं। मालिक देखना, हमारा बेटा, हमारा विशाल वापस जरूर आएगा। ચાલ હવે રડવાનું બંધ કર। मुझे भी विश्वास है कि विशाल वापस अवश्य आएगा।